नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली और आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि 2026 में किन किन परीक्षाओं से निकलेगी, क्या शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा, कहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, कहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, किस तरह के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती हैं, कौन से उपाय आपको बीच बीच में प्रॉपरली करना है, इन सब बातों के द्वारा इस साल का पूरा फलादेश आप इस वीडियो में सुनेंगे और समझेंगे। जनवरी की अगर बात करें तो मास के आरंभ में स्वास्थ्य ढीला होगा, अचानक खर्च भी बढ़ेंगे। तारीख 15 से राशि स्वामी मंगल उच्च राशि में होने से मान सम्मान में वृद्धि तो होगी, भूमि सवारी का लाभ भी मिलेगा, नए कार्य में आपका विचार बन सकता है और सूर्य तृतीय भाव में होने से अपने से बड़े अधिकारियों से आपका मन मुटाव या तनाव बन सकता है। सावधान रहें, अपने वाणी अपने विचारों पर संयम रखें। फरवरी की बात करें तो मंगल उच्च राशि में जाने से पहले किए गए जो प्रयास हैं उनसे आपके भाग्य में लाभ मिलेगा, भाग्य उदय हो सकता है, श्रेष्ठ या किन्हीं बड़े व्यक्तियों से संपर्क बन सकता है। पारिवारिक वातावरण सुखद होगा, व्यर्थ की चिंता आपको किसी प्रकार की छोटी मोटी ऐसी बात हो जाएगी जिससे आप तनाव में रह सकते हैं। महीने के अंत में स्वास्थ्य ढीला रह सकता है, स्वास्थ्य का आप बराबर ध्यान रखें। और मार्च के महीने की बात करें तो मंगल चतुर्थ स्थान में राहु के साथ आएगा, अचानक से आपके खर्चे बढ़ेंगे। खर्चों में वृद्धि होते ही घरेलू परेशानियां भी आपको घेर सकती हैं। परिवार की, आपकी पत्नी की या चाचा ताऊ भाई बंधु किसी के साथ भी हल्की आपकी उलझन बढ़ सकती है, अतः सावधान रहें। कार्य क्षेत्र में व्यस्तताएं रहेंगी, लगातार आपका व्यस्त कार्य चलेगा, रुका हुआ काम भी इस दौरान आपका बन सकता है। उपाय आपको प्रॉपरली मंगल के व्रत करने हैं, हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना है। अगर बात करें अप्रैल की, अप्रैल का महीना 2 तारीख से मंगल पंचम में शनि के साथ विचरण करेगा। आपके स्वास्थ्य में विकार हो सकता है, विशेष कार्य रुक सकते हैं। उत्साह और सौभाग्य में तो वृद्धि होगी, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, परंतु बना बनाया काम बिगड़ने के योग हैं। सावधान रहें। आर्थिक क्षेत्र को लेकर के और पारिवारिक जीवन को लेकर के विचार करें। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने परिवार के बड़ों से सलाह जरूर करें। मई की अगर बात करें तो मई का महीना आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। मनोरंजन विलास पर खर्च हो सकता है। कोई नई चीज़ आप घर में, जिस तरह गर्मी का समय आ जाएगा, कोई एसी कूलर आप ला सकते हैं। अकस्मात धन का लाभ भी बनेगा। नए प्रकार की योजनाएं यहाँ पे प्रारंभ होंगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा और आपको ध्यान रहे 2 ज्येष्ठ होने के कारण आपको इस दौरान पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ करना चाहिए। जून की बात करें, जून का महीना मंगल गुरु की शुभ दृष्टि रहेगी, शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे, धन की प्राप्ति बराबर होती रहेगी। परिश्रम व उत्साह से नवीन कार्यों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, योजनाएं बनेंगी। जुलाई की अगर हम बात करें, जुलाई का महीना भी आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि यह महीना आपके लिए पहले से जो कार्य आपने प्रारंभ किए हैं उनको यहाँ पर आकर के आप रूप दे देंगे। कोई भी काम धंधा है उसको शुरू कर सकते हैं। धर्म कर्म में भी रुचि बढ़ेगी। विलास आदि कार्यों पर जो खर्च हो रहा था वह प्रॉपर चल सकता है। क्रोध एवं उत्तेजना से कोई रुका हुआ कार्य या किसी भी तरह का काम आपका पहले से रुका हुआ है, जो क्रोध या लड़ाई झगड़े के कारण रुका हुआ था, वह भी बन सकता है। चाहे कोर्ट का काम हो, कोई भी किसी प्रकार की उलझन हो, परंतु पैसे का लेन देन सावधानी से करें। और जुलाई के महीने में आप कम से कम भगवान शिव का एक रुद्राभिषेक करवाएं। अगर इतना समय नहीं मिल पाता है या मंदिर में भीड़ रहती है तो आप स्वयं अपने घर पे पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका अभिषेक करवाएं। जुलाई का महीना प्रॉपर धर्म कर्म में रुचि रहेगी, व्यवसाय में आंशिक लाभ होगा और
पुनः कोई अच्छे काम पर धन का खर्च होगा। क्रोध एवं उत्तेजना से जो रुके हुए कार्य हैं वो बिगड़ सकते हैं, उनके लिए आपको सावधानी रखनी है। यह जुलाई का ही प्रेडिक्शन आपका चल रहा है। अगस्त के महीने की बात करें तो अगस्त में तारीख 2 से मंगल अष्टमस्थ होने से, 8वें स्थान पर मंगल होने से आंखों में कष्ट, पेट में विकार बन सकता है। खाने पीने का ध्यान रखें, तली हुई चीज़ों का प्रयोग न करें। व्यवसाय में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना यहाँ पे आपको करना पड़ सकता है। अत्यधिक भागदौड़ करने पर भी आय से अधिक खर्च होगा। अतः अगस्त आपके लिए पूरे साल में सबसे ज़्यादा चिंताजनक महीना होगा। इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि अगस्त में आकर के आपको काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई भी नया काम न करें, और अगस्त में अगर आपको विशेष रूप से लाभ लेना है तो आप कम से कम भी 11 पाठ हनुमान चालीसा के प्रत्येक शनिवार को करें। इससे आपका मंगल ठीक हो जाएगा और आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी चल पड़ेंगे। अब बात करते हैं सितंबर की। सितंबर की 18 तारीख मंगल अष्टमस्थ रहने से बनते कामों में विघ्न रहेंगे, लेकिन 18 के बाद कुछ आपको धन लाभ रहेगा, परंतु घरेलू उलझन फिर से आपको अशांत कर सकती हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तारीख 18 से मंगल नीचस्थ रहने से व्यय बढ़ता ही जाएगा, तो इसलिए आपको धन के मामले में भी काफ़ी सावधानी बरतनी है। और जो हालात आपके अगस्त में थे वही रहेंगे, तो उनके लिए आप प्रॉपर रूप से हनुमान चालीसा के पाठ करते रहें, और साथ में कोई ना कोई लाल रंग की मिठाई आप गरीबों में बांटें। उसमें आप गुलाब जामुन ले सकते हैं, उसमें आप इमरती ले सकते हैं, उसमें आप जलेबी ले सकते हैं। अक्टूबर का महीना मंगल नीच राशि में ही है। पुरुषार्थ में कमी, कहीं ना कहीं आपका जज्बा है वह यहाँ पे आपका मोरल डाउन हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 महीने अगस्त और सितंबर काफ़ी संघर्ष में निकल रहे हैं। परंतु किसी व्यक्ति विशेष से आपको नहीं बिगाड़नी चाहिए, चाहे आपके घर में हो, ऑफिस में हो, गांव में हो। कोई भी अगर ऐसी स्थिति आए तो आपको पहले से हम सावधान करते हैं। व्यवसाय संबंधी नव योजनाएं बनेंगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। क्रोध की अधिकता रहेगी, इसलिए आपको ऐसे समय में गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, और कम से कम 1.25 किलो चने की दाल, 1.25 किलो गुड़ अपने ऊपर से उबार करके सांड को या गाय को खिलाना चाहिए। अगर हम बात करें आपके 2026 के नवंबर के महीने की, नवंबर का महीना तारीख 12 से दशमस्थ केतु आएगा। व्यवसायिक क्षेत्रों में व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन आपके धन के संबंधित मामले कुछ सुधार में आएंगे और बिगड़े हुए काम हैं वो बनने लगेंगे। साथ में आपको भूमि, वाहन आदि सुखों पर भी खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन धन का आगमन बनेगा। रुका हुआ पैसा आपका यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। दिसंबर की बात करें, दिसंबर लग्नस्थ सूर्य पर मंगल की दृष्टि रहेगी। लगन में सूर्य आने से आपको यह महीना अब काफ़ी शुभ बीतने वाला है। उत्साहवर्धक स्थिति बनेगी। विघ्न बाधाओं के बावजूद धन लाभ के अवसर बराबर मिलते रहेंगे। वाहन आदि का क्रय विक्रय भी होगा। दूर की यात्राएं होंगी, लेकिन यह महीना पूरे साल में आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। अतः दिसंबर का आपको इंतज़ार करना चाहिए, और उसके बाद 2027 का प्रारंभ भी आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। इस प्रकार से हमने 12 महीने का आपको प्रेडिक्शन दिया। पूरा सुने। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखें या हमारे नंबर पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। आपका पुनः धन्यवाद। आपको अगर बात अच्छी लगे, समझ आए, तो आप औरों के साथ भी इसको शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यही हमारी आपसे विनती है। धन्यवाद। जय श्री राम।